नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अज्जू सोनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। दोस्तों, उमरिया पान की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आए दिन उमरिया पान ही नहीं, उमरिया पान के आसपास क्षेत्रों की भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के उमरिया पान के वरिष्ठ समाजसेवी चंद्रकांत चौरसिया जी आए दिन आंदोलित रहते हैं। अभी वर्तमान में भी हमारे पास चंद्रकांत चौरसिया जी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और अभी 1 सितंबर को उमरिया पान और आसपास की विभिन्न मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं, जिसमें बस स्टैंड का नवीनीकरण, आईटीआई उमरिया पान में पुनः पदस्थापना करने, तत्कालीन विधायक मोती कश्यप द्वारा उद्योग हेतु 10,000 एकड़ भूमि ढीमरखेड़ा तहसील में चिन्हित की गई थी, जिसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, तथा कृषि उपज मंडी भी तत्कालीन विधायक मोती कश्यप जी ने प्रस्तापित कराया था, वह भी अधर में लटकी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं चंद्रकांत चौरसिया जी से। उनकी क्या क्या मांगे हैं वो विस्तार से अपन पूछते हैं। चंद्रकांत जी, अभी आपने जैसा अभी एक ज्ञापन सौंपा था अवैध शराब पैकारियों को लेकर के, उसके पहले भी आपने कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया था और ज्ञापन सौंपा था। अभी 1 सितंबर को आप जो आंदोलन करने वाले हैं या अनिश्चितकालीन अनशन करने वाले हैं, उस आंदोलन में आपकी क्या क्या मांगे हैं, ये बताइए। 26 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। उसी के तारतम्य में इसके पूर्व 15 अगस्त को भी मैंने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। चर्चा के दौरान कार्यक्रम स्थगित किया गया, आज़ादी का जश्न मनाया गया। समस्याएं जब तक ज़मीन पर सामने निराकृत नहीं दिखती तब तक मैं आंदोलित रहूँगा। तो 26 जुलाई को जो मैंने मांग पत्र सौंपा था, जिसमें प्रमुख उमरिया पान बस स्टैंड, बमनी ग्राम पंचायत बस स्टैंड बनाए जाने की मांग प्रमुखता से है। ये मांगें जब तक पूरी नहीं होती तो मेरा अनशन जारी रहेगा। हाल ही में समूचे क्षेत्र में ढीमरखेड़ा तहसील में आज एक 2 विधायकों का कार्यकाल निकल गया। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक पूर्व में जो थे माननीय मोती कश्यप जी, उनके अथक प्रयासों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु ढीमरखेड़ा तहसील में 3 जगह पर 10,000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई, प्रस्ताव डाला गया और स्वीकृत हेतु राज्य शासन व केंद्र सरकार से निवेदन किया गया। आज सपना तो दिखाया उनने कि इस क्षेत्र में उद्योग लाया जाए, और ये बात सही है। अगर उद्योग आता है तो क्षेत्र का युवा, क्षेत्र का मजदूर वर्ग, सभी के संतुष्टि और सभी को खुशहाली का विषय है ही। परंतु ये सपना भर रह गया। तो मेरी मांग है कि जैसा पूर्व विधायक के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, उमरिया पान ढीमरखेड़ा तहसील में उद्योग की स्थापना हो। दूसरी मांग है, एक लंबे अरसे से लगभग 14-15 वर्षों से उमरिया पान कहने में प्रशासनिक जानकारी के तहत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये जानकारी लगी कि पूर्व में जो संचालित होती रही आईटीआई, वह ढीमरखेड़ा के नाम से है। हमको इससे लेना देना नहीं है कहाँ के नाम से आई थी। वो उमरिया पान में संचालित हो रही थी। 14-15 वर्षों तक लगातार यहाँ क्लासें लगती रहीं। आज किन कारणों से यहाँ आईटीआई को उठा करके ले गए। उमरिया पान में पुनः आईटीआई की स्थापना हो, आईटीआई खोली जाए। जब ढीमरखेड़ा तहसील में राज्य शासन द्वारा 3 स्थानों पर कॉलेज की स्थापना कर सकते तो आईटीआई क्यों नहीं। तो मेरी ये मांग है, प्रमुखता के साथ है, कि उमरिया पान में छात्र छात्राओं को निराशा न हो,
उनकी आशाएं न टूटें, युवाओं की आशाएं न टूटें, ITI अविलंब स्थापित की जाए। पूर्व विधायक के द्वारा, मोती कश्यप जी के द्वारा एक प्रकरण और, जो इस समूची तहसील क्या बड़वारा विधानसभा की मांग थी, ये उमरिया पान में कृषि उपज मंडी जमीन सहित वो प्रकरण स्वीकृत के लिए गया। आज दिनांक तक राज्य सरकार ने उमरिया पान में कृषि उपज मंडी खोले जाने की स्वीकृति प्रदान न की। ये भी बड़ा खेद का विषय है। दो विधायकों के कार्यकाल समाप्ति की ओर हैं। इसके पूर्व कांग्रेस के विधायक थे, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। फिर भी ये मांग अधूरी पड़ी है, सिर्फ सपना बन के रह गया। तो मेरी मांग है कि जब ये प्रक्रियाएं अपनाई गई तो इन मांगों को पूरा किया जाए। उमरिया पान नायब तहसीलदार कार्यालय में, न्यायालय में जो भी प्रकरण जाते हैं, अगर वो प्रकरण SDM कोर्ट में गए तो चूंकि उमरिया पान में SDM कोर्ट न होने के कारण लोगों को ढीमर खड़ा भटकना पड़ता है, जबकि प्रोसीजर के तहत आज उमरिया पान अति आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से, क्षेत्र की आबादी के दृष्टिकोण से उमरिया पान में SDM टप्पा कोर्ट की आवश्यकता है। तो ये भी मांग है कि अविलंब इस मांग को पूरा किया जाए। इसी प्रकार से राज्य शासन द्वारा उमरिया पान में 100 बिस्तर अस्पताल की बात कही गई। जहाँ पर अस्पताल बनना था वहाँ एक पूर्व में खेल मैदान हुआ करता था, खेल मैदान भी समाप्त हुआ और 100 बिस्तर अस्पताल का सपना भर बन के रह गया। तो मेरी मांग है कि जैसा राज्य सरकार ने 100 बिस्तर अस्पताल स्वीकृति प्रदान की थी तो सुविधा भी मुहैया कराई जाए। अगला है रोडों की बात है। उमरिया पान से सिहोरा मार्ग चलना दूभर है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 19वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई गई। ढीमरखेड़ा तहसील के उमरिया पान से लगे हुए भटगमा पंचायत है। भटगमा पंचायत में 2 किलोमीटर की सड़क आज भी पड़ी है, जो आज़ादी के बाद से कभी लोगों ने डामहिल तक नहीं देखा। तो 2 किलोमीटर की सड़क वो बनाई जाए। भनपुरा से खिरबा 2 किलोमीटर की सड़क वो भी है, उसका भी निर्माण कराया जाए। ऐसी लेकर के अन्य मांगे भी हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो तब तक मैं अनशन में बैठा रहूँगा जब तक मांगें ज़मीन पर पूरी नहीं की जाती, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। अगर इस बीच कुछ होता है, किसी भी प्रकार की समस्या आई मेरे ऊपर, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। उमरिया पान से सिहोरा रोड की बात आपने की है, तो उमरिया पान से सिहोरा रोड कटनी जिले का तक ही खराब है कि आगे जबलपुर जिले का भी खराब है? ये तय करता है कौन? यात्री, वाहन मालिक। हम अपने एरिया से उमरिया पान से सिहोरा जा रहे हैं, उमरिया पान से सिहोरा मार्ग खराब है, चाहे वो जबलपुर में आता हो चाहे कटनी में आता हो। मेरी मांग है उस रोड का निर्माण अविलंब कराया जाए। वैसे जबलपुर जहाँ तक देखा जाए तो जबलपुर ज़िले के अंतर्गत जो घोघरा के पहले वो ताराबाई जी के प्लाट के पास से जबलपुर लगता है, उसके बाद का रोड तो बहुत अच्छा है। केवल आपका कटनी ज़िला ही क्यों पिछड़ा हुआ है? अगर जबलपुर रोड सही है, कटनी बार बार उधड़ रहा है, तो बराबर इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उमरिया कटनी ज़िले का ही मार्ग क्यों खराब है? ये विचार करने की बात है दोस्तों। ये रही हमारे वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रकांत चौरसिया की विभिन्न और क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा। हमारा कार्यक्रम आज का यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, समाचार को शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी समाचार में।